नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार के 9 जनवरी की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार कांग्रेस में टूट प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में नहीं पहुंचे 3 विधायक, जेडीयू ने किया बड़ा दावा। कामाख्या एक्सप्रेस के एसी कोच में भीषण चोरी, किसी का फोन तो किसी का पर्स गायब। आलोक राज के इस्तीफे पर बिहार में सियासत तेज, आरजेडी ने उठाए सवाल। दुकानों में हिजाब मास्क बैन, कांग्रेस का विरोध, बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार कांग्रेस में टूट प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में नहीं पहुंचे 3 विधायक, जेडीयू ने किया बड़ा दावा। जी हां, आपको बता दें, बिहार की सियासत में एक बार फिर दल बदल की आहट सुनाई दे रही है। मनरेगा बचाओ आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में विधायकों की अनुपस्थिति ने पार्टी के भीतर सब कुछ ऑलस वेल न होने के संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में पटना स्थित पार्टी कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का उद्देश्य 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाली राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना था। बैठक में पार्टी के सभी सांसदों, जिला अध्यक्षों और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को बुलाया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कांग्रेस के 6 में से 3 विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कामाख्या एक्सप्रेस के एसी कोच में भीषण चोरी, किसी का फोन तो किसी का पर्स गायब। जी हां, अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो थोड़ा सावधान रहे। आजकल एसी कोच में भी चोरी की घटनाएं होने लगी है। मामला कामाख्या एक्सप्रेस से जुड़ा है। गुरुवार तड़के पटना से करीब 30 किलोमीटर पूरब हरदास बीघा स्टेशन के पास कामाख्या एक्सप्रेस में भीषण चोरी हुई। इसके बाद बदमाश हरदास बीघा में चेन पुलिंग कर फरार हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आलोक राज के इस्तीफे पर बिहार में सियासत तेज, आरजेडी ने उठाए सवाल। जी हां, आपको बता दें, बिहार के पूर्व डीजीपी आलोक राज ने बिहार कर्मचारी चुनाव चयन आयोग के अध्यक्ष पद से 6 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताया था, लेकिन अब सियासत तेज हो गई है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने सवाल उठाया। आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि आलोक राज को 31 दिसंबर को कर्मचारी चयन आयोग की जिम्मेदारी दी गई। 1 तारीख को ज्वाइनिंग थी। ज्वाइनिंग के बाद ऐसी क्या बात हो गई कि 5 दिन के अंदर ही इस्तीफा दे दिया। भले वो अपना निजी कारण बता रहे हो, लेकिन हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुकानों में हिजाब मास्क बैन, कांग्रेस का विरोध, बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस ने बिहार में दुकानों में हिजाब मास्क और हेलमेट पर बैन के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष राजेश राम ने आरोप लगाया कि एक विशेष वर्ग को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी सीधे तौर पर संविधान को खत्म करना चाहती है। उनका कहना है कि देश का सौहार्द खराब किया जा रहा है। जहां बीजेपी सरकार सत्ता में है, ऐसे आदेश लागू किए जा रहे हैं। हमारा सेकुलर संविधान कमजोर किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ज्वेलरी शॉप में हिजाब और हेलमेट पर बैन, बिहार सरकार के मंत्री का बड़ा बयान। जी हां, बिहार में सराफा व्यापारियों ने सुरक्षा कारणों के से ज्वेलरी शॉप पे हिजाब मास्क और हेलमेट पहनकर एंट्री पर रोक लगाई है, जिस पर राज्य में सियासी घमासान मच गया है। इस बीच बिहार सरकार में मंत्री लखेंद्र पासवान ने व्यापारियों के फैसले की तारीफ और समर्थन किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डॉक्टर नुसरत परवीन की कहानी में नया ट्विस्ट। पहले दिन नहीं ज्वाइन की नौकरी, डाली लीव एप्लीकेशन। जी हां, बिहार में हिजाब विवाद के बाद डॉक्टर नुसरत परवीन ने 7 जनवरी को नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन 8 जनवरी को वो ड्यूटी पर नहीं आई। आयुष चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन की पोस्टिंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटना सदर सबलपुर फगुआ में हुई है। उन्होंने खुद बीते दिन ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अस्पताल नहीं पहुंची वो 8 जनवरी को, और पता चला है कि उन्होंने लीव एप्लीकेशन डाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना किशनगंज और गया सिविल कोर्ट को अधिक से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर। जी हां, आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना सहित 3 जिलों में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एक ही दिन में पटना किशनगंज और गया सिविल कोर्ट को धमकी भरे संदेश आए हैं। मैसेज कोर्ट को मेल के जरिए भेजे गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन पर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया, उद्योग के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति। जी हां, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में निधन हो गया। वो 49 वर्ष के थे। बीते बुधवार को पिता अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। अग्निवेश अग्रवाल वेदांता समूह की कंपनी तलवंटी साबू पावर लिमिटेड टीएसपीएल के निदेशक मंडल में शामिल थे। उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार निवास को लेकर आरजेडी का बड़ा हमला, लालू का नाम। जी हां, दिल्ली स्थित बिहार निवास को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी का आरोप है कि लालू यादव के नाम हटाने के लिए सरकार बिहार निवास को ढहाकर वहां नई बिल्डिंग बनाएगी। आरजेडी ने बिहार निवास को तोड़कर नया भवन बनाने के निर्णय को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर मामले से भी सबक नहीं, रोहतास के 332 गांवों में आ रहा जहरीला पानी, फ्लोराइड से अपंग हो रही पीढ़ियां। जी हां,
बिहार के रोहतास जिले के 332 गांवों में पीने का पानी अभिशाप बन चुका है। अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पानी के कारण कई ग्रामीण दिव्यांग हो गए हैं। गांव के लोग बताते हैं कि उन्हें आज भी शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो पा रहा है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।